सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानों, दोस्तों, बहन भाइयों और मेरे अजीज़ नाज़रीन, यूट्यूब से ज़िंदगी से डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में आदाब अर्ज़ करता है। आज हम स्ट्रोक यानी फाइलेज का दूसरा हिस्सा जो है वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। कल तो हमने आपको ये बता दिया था कि बुनियादी तौर पर हाई ब्लड प्रेशर और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ या बहुत सारा मोटापा या खून में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स की मिकदार ज़्यादा हो तो ये स्ट्रोक का बायस बनती है। अब लेकिन स्ट्रोक फालिज जो है उसकी और बहुत सी वजूहात हैं। जो माएँ बीमार होती हैं या उन्हें किसी किस्म की पेट पे इंजरी हो जाए या बहुत एनीमिक हों या उनके हार्मोनल लेवल्स बिलखुसूस थायराइड जो है स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे बच्चे जो हैं वो जब पैदा होते हैं तो उनमें माजूरी आ सकती है। इस तरह से वो बच्चे जो कि जब पैदा होते हैं तो उनका सांस ठीक ना हो या उनको एस्पिरेशन हो जाए, वो कोई सिक्रीशंस डायरेक्टली अपने लंग्स में ले जाए तो उनकी सांस रुकती है और वो ब्लू होना शुरू हो जाते हैं। उन्हें इंक्यूबेटर में डाला जाता है या उन्हें फिट्स आना शुरू हो जाएं या पैदाइश के वक्त किसी भी इन्फेक्शन की वजह से उनको हाई ग्रेड फीवर हो जाए तो पहले 3 महीनों में ऐसी इलामात से सीपी यानी सेरेब्रल पाल्सी बच्चों का फालिज जो है हो जाता है कि जिसमें एक हाथ एक पाँव जो है या दोनों हाथ दोनों पाँव जितने भी बड़ा जख्म होता है ब्रेन की तरफ जिसको कि ऑक्सीजन नहीं पहुंची होती तो उनको भी माजूरी हो जाती है, जिनको देख के या तो ये एहसास होता है कि उन्हें पोलियो हुआ था लेकिन बदकिस्मती से अच्छी मैटरनल केयर ना होना, अच्छी एंटीनेटल केयर ना होना और पोस्ट नेटल केयर ना होना, सफाई का ना होना और जो है जो सफाई के अलावा जो है मदरहुड के जो सही तरीके होते हैं, बेटर मदरहुड कि एक बच्चे को कैसे रखना है, कैसे संभालना है, किस तरह उसके नाफ के ज़ख्म को देखना है और उसके जो डेवलपमेंटल पैरामीटर्स जो हैं वो कितने हैं। हम इसको आम अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेन इंसल्ट, यानी दिमाग को कोई चोट जो है ऑक्सीजन की कमी से लग गई है। अब ट्रॉमेटिक स्ट्रोक्स ये होते हैं कि सर में कोई बुलेट लग गई, आपका एक्सीडेंट हो गया किसी का, उसको ब्रेन की इंजरी हो गई या स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो गई, बिलखसूस गर्दन के ऊपर अगर कोई इंजरी हो जाती है जो बहुत ख़तरनाक होती है। एल्डरली लोगों के अंदर ये अमूमन बाथरूम इंजरी कहलाई जाती है कि ये अमूमन बाथरूम में जब स्लिप करते हैं और ज़मीन पर गिरते हैं तो नीचे कोई ईंट या कोई बाल्टी या कोई बेदिंग टब अगर हो वो उनकी चिन को या ठोड़ी को लगता है तो वो पीछे की तरफ जो है उनकी गर्दन जाती है और बिल्कुल एक लिहाज से देखा जाए कि फांसी के फंदे की तरह जो है उनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है। कुछ लोगों को लड़ाई झगड़ों में वायलेंस से फायर आर्म इंजरी से जो है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर बुलेट लग गई या चाकू लग गया तो भी पैरालाइज हो जाते हैं लोग। गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे लोग जख्मी होते हैं, बदकिस्मती से कई लोगों को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है या डॉर्सल स्पाइन इंजरी होती है या सर्वाइकल होती है, तो उस हिसाब से जो है उनके वो हिस्से मफलूज हो जाते हैं, वो भी फालिज में आते हैं। चाहे आप उसे मोनोप्लीजिया कहें या आप उनको जो है लेफ्ट या राइट जो है हेमीप्लीजिया कहें कि वो दाएं तरफ का फालिज है या वो है। कुछ लोगों को जो फालिज जो है वो मुंह पे होता है जिसे बेल्स पाल्सी कहते हैं और उनके चेहरे के जो एंगल्स हैं वो बिगड़ जाते हैं, वो आंखें ज़ोर से भींच नहीं सकते, आंखें ज़ोर से खोल नहीं सकते, दांत यूँ पूरे खोल लें तो उनका एक एंगल मुंह जो है वो एक साइड को जो है टेढ़ा हो जाता है या उनको जो है टिक्स होना शुरू हो जाते हैं, एक तरफ की नज़र कमज़ोर हो जाती है। तो ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। कुछ लोग जो है हाइट पे काम करते हैं, हिल से गिर गए, पहाड़ी से गिर गए, तब भी जो है ये इंजरी हो सकती है। कुछ लोगों के ऊपर दीवार गिर जाती है, कुछ लोग कानकनी में फंस जाते हैं, उनको ये फालिज हो सकता है, इंजरी हो सकती है। कुछ लोगों को सांस के या दम घुटने से जो है फालिज हो जाता है, उनको इंजरी से हो जाता है, सफोकेशन से हो जाता है। कुछ लोग जो है अगर कुएं की सफाई करते हो, कुएं में गिर जाएं और स्पाइनल कॉर्ड को या ब्रेन को इंजर कर दें, उनको भी हो सकता है। तो देखें, फालिज की बीमारियों की बुनियादी वजूहात के अलावा ज़्यादातर आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट्स और जो कि हादसात होते हैं उसमें भी लोगों को फालिज हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बच्चों को अमूमन सीपी नहीं होना चाहिए। इसमें माँ का पूरा ख्याल रखना चाहिए, एंटीनेटल केयर अच्छी होनी चाहिए, हार्मोनल लेवल्स ठीक होने चाहिए,
डाइट ठीक होनी चाहिए और माँ को शुगर और ब्लड प्रेशर का आर्जा नहीं होना चाहिए, ताकि बच्चों को जो है वो सीपी से बचाया जा सके। इस तरह से बच्चों के पहले 3 महीने जो होते हैं बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चा पैदा होता है मैटरनिटी सेंटर में तो उसके नाक गले को फ़ौरन साफ़ किया जाता है, एस्पिरेशन की जाए, उसके मुंह में जो रतूबते हैं उन्हें दूर किया जाए, उसे कमर पे थपथपाया जाए, उसे ऑक्सीजन दी जाए और उसके रंग को देखा जाए, उसके पिंक बनाया जाए और उसके क्राई को यानी उसको चीखना चाहिए, रोना चाहिए, जिससे कि उसके लंग्स एक्सपेंड होते हैं और उसको ऑक्सीजन पूरी तरह से मिलती है। तो ये वजूहात तो हैं अब फालिज की हो गई। अब बदकिस्मती ये देखिए कि हमारे मुल्क के अंदर फालिज के इलाज मुआलजे की, अस्पतालों की, स्पेशलाइज्ड सेंटर्स की बहुत कमी है। जब भी किसी को फालिज होता है तो पहले 4 घंटे उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए और उसको मफलूज होने से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारे घरों में हर शख्स को जो है ये मालूम होना चाहिए कि इमरजेंसी नंबर्स क्या हैं, कि आप फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल करें, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है और मुखय्यर हजरात से ये दरख्वास्त है कि स्ट्रोक के स्पेशलाइज्ड सेंटर कायम किए जाएं, जहां के सीटी स्कैन, एमआरआई और टीपीए जो कि इंजेक्शन होता है जिससे कि हम खून के लोथड़े को गलाते हैं, उसको नरम करते हैं, इससे बस्टिंग ऑफ द बोलस कहते हैं, ये बस्ट कहते हैं हम, और यानी उसको उड़ा देना, यानी उसको एक शॉट लगाना ऐसे इंजेक्शन की, या सर्जरी की सहूलियात मौजूद हों कि हम वहाँ जो है अपने कैथीटर को ले जाके खून के लोथड़े को, जो कि खून की रग को जो हमारी सेरेब्रल आर्टरीज को जो है बंद कर रहा हो, उसको वहाँ से हम खींच लेते हैं, डिज़ोल्व भी कर लेते हैं, साफ भी कर लेते हैं, खींच लेते हैं, जिसमें कि बहुत जल्दी जो है रिकवरी हो जाती है और ज़्यादा माजूरी नहीं होती। फालिज की माजूरी थोड़ी बहुत तो रहती है, लेकिन आप 80% जाने जो हैं वो सही वक्त पे ऑपरेशन करके और जल्द मरीज को जो है स्पेशलाइज्ड सेंटर में पहुंचाने से बचा सकते हैं। इसके लिए खास एम्बुलेंस होती है कि जिसका ड्राइवर भी ट्रेन होता है कि वो आपका ब्लड प्रेशर नब्ज ले ले, आपको ऑक्सीजन लगा दे, और फिर उसमें ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ हो और एक डॉक्टर जो है जिसने कि न्यूरो सर्जरी में काम किया हो वो मौजूद हो, जो कि आपको जो है थ्राम्बो क्या कहते हैं वो जो इंजेक्शन जो है टीपीए जो है वो आपको लगाए। ठीक है कि नहीं जी। तो ये थ्राम्बोप्लास्टिन एक्टिवेटर जो होता है, ये इंजेक्शन जो होता है, तो ये इंजेक्शन जो है लगाया जाता है, जैसे डी क्लॉटिंग इंजेक्शन भी कहते हैं, मुख्तलिफ नामों से आता है, कुछ कंपनियों के नाम से आ जाता है कि जो है वो हमें मालूम होना चाहिए कि वो जो है एंटीकोगुलेंट का काम करता है और जो है उस क्लॉट को जो है वो उसको निकालने की कोशिश करता है। अब सेंटर्स क्यों कम हैं? देखें, सेंटर्स हर अस्पताल में होने चाहिए, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स भी होने चाहिए। अब आते हैं कि होता क्या है, एक आदमी जो सर्वाइवल है यानी वो बच गया है, तो सबसे बड़ी ज़रूरत है फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी को हम सिर्फ मालिश कहते हैं, ये बहुत गलत बात है। आजकल फिजियोथेरेपिस्ट के डॉक्टर्स हैं, क्वालिफाइड स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, वो आपकी असेसमेंट करता है, वो आपके लिए इलाज का तयन करता है कि आपको किस किस्म की वर्जिश दी जाएगी, कितनी जगहों को आपको शॉर्ट वेव डायथर्मी दी जाएगी, कितनी जगहों को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दी जाएगी, किस तरह आपका रिहैब किया जाएगा, किस तरह आपको बेड पे लिटाया जाएगा, किस तरह आपको व्हील चेयर पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, आपको टॉयलेट की ट्रेनिंग दी जाएगी। रिहैब का जो डॉक्टर होता है वो बेसिकली एमबीबीएस भी होता है, जिसने रिहैब में काम किया हो, या फिजियोथेरेपिस्ट का डॉक्टर होता है, वो आपको रिहैब के तरीके बताता है, हाथ पाँव की वर्जिश बताता है, मुख्तलिफ वर्जिशें जो होती हैं। डॉक्टर जो है वो आपको स्पीच थेरेपी बताता है ताकि आप सही तरीके से बोल सकें। इस तरीके से साइकोथेरेपी करता है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं, इन्हें साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाना पड़ता है। स्पीच थेरेपिस्ट आपको लिटिल वर्ड्स, एक एक वर्ड्स मुंह खोल के, स्ट्रेचिंग ऑफ द माउथ से लेके कि मुंह किस तरह खोलना है, ज़ुबान किस तरह हिलानी है, तालू से कैसे लगानी है। इस तरह रिहैब में स्किल्ड थेरेपीज़ हैं, बटन कैसे बंद करना है, ट्राउज़र्स कैसे पहनने हैं, कपड़े कैसे पहनने हैं, जूता कैसे पहनना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। ब्लड प्रेशर और शुगर का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है,
और इसके साथ इसकी अद्वियात दी जाती हैं। बुनियादी तौर के ऊपर जिस वजह से फालिज हुआ हो उसको जो है उन तमाम वजूहात को एड्रेस करना पड़ता है। 3 लोग इसमें आते हैं, एक क्वालिफाइड फैमिली फिजिशियन या मेडिकल स्पेशलिस्ट, एक न्यूरोसर्जन और न्यूरोफिजिशियन और एक जो है वो है आपका फिजियोथेरेपिस्ट। शुक्रिया।